प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के वक्त ही बता दिया था कि हमने सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेज दिया और चुनाव खत्म होते ही यानी 10 मार्च के बाद से ही पूरे यूपी में बुलडोजर दहाड़ना शुरू कर देगा। अब तो खबर है कि कानपुर हिंसा के दोषियों के खिलाफ भी बाबा का ये बुलडोजर जमकर दहाड़ने वाला है, क्योंकि योगी सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे ब्रजेश पाठक ने पहले ही बता दिया था कि ये योगी सरकार है जहां अपराधियों को पाला नहीं जाता, पलायन करवाया जाता है और कानपुर के पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। एक तरफ जहां योगी सरकार पत्थरबाजों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद है कि योगी सरकार के बुलडोजर को ही बदनाम करने में जुटे हुए हैं, वो भी ऐसी तस्वीर से जो अखिलेश सरकार के वक्त की है। मनमोहन सरकार में मंत्रालय संभाल चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले सलमान खुर्शीद ने दरअसल बाबा के बुलडोजर को बदनाम करने की कोशिश में 7 जून को एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिख दिया था, ये यूक्रेन की तस्वीरें नहीं है, ये बुलडोजर लैंड उन्नाव और फर्रुखाबाद की है। योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे सलमान खुर्शीद ने जिस वक्त ये ट्वीट किया था, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसी ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत होने लगेगी, क्योंकि ये जो तस्वीर सलमान खुर्शीद ने पोस्ट की है, तस्वीर योगी सरकार के वक्त की नहीं है, बल्कि साल 2016 की है, जब सपाई मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और यूपी में सरकार चला रहे थे। उसी वक्त मई में उन्नाव के छोटा चौराहा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसकी खबर तमाम अखबारों ने सुर्खियों के साथ छापी थी। साल 2016 के अखबारों में छपी ये खबरें बता रही हैं कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अतिक्रमण ढहाने की जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, वो तस्वीरें योगी सरकार की नहीं बल्कि अखिलेश सरकार के वक्त की हैं। और ये सच जब सामने आया तो सोशल मीडिया पर सलमान खुर्शीद की जमकर फजीहत होने लगी। ब्लॉगर रवि रंजन ने ट्वीट किया, ये 2016 की फोटो है जिसमें प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चल रहा था। ज्ञात रहे उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, फर्जी खबर न चलाएं। अविनाश श्रीवास्तव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 2016 की तस्वीरों को अभी 2022 में फैलाकर कौन सा एजेंडा चलाना चाहते हैं कांग्रेस के नेता। ट्विटर यूजर मनोरथ कुमार ने लिखा, आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं खुर्शीद साहब, फिर पुराना फोटो लगाकर आप किसे डरा रहे हैं। इन तमाम ट्विटर यूजर्स ने सलमान खुर्शीद को फर्जी फोटो पोस्ट करने की वजह से जहां जमकर आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मजेदार वाकया ये देखने को मिला कि मोदी सरकार के खिलाफ सीए एनआरसी विरोध का झंडा उठाने वाली वामपंथी महिला नेता सुभाषिनी अली ने तो सलमान खुर्शीद से अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर वाले स्थान की जानकारी ही मांग ली और ट्वीट कर सलमान खुर्शीद से पूछ लिया, सलमान प्लीज इस एरिया की मुझे डिटेल्स दे दीजिए। अब भला वामपंथी महिला नेता सुभाषिनी अली इस इलाके की डिटेल्स क्यों मांग रही है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये योगी सरकार के राज की तस्वीर नहीं है बल्कि अखिलेश सरकार के वक्त की तस्वीर है। तो फिलहाल के लिए योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का मौका सुभाषिनी अली के हाथ से तो निकल ही गया है।
बस एक बात और आपको बता दें, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अब तक यूपी में माफियाओं की 20 अरब 95 करोड़ 64,53,907 रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके बाद अब सरकार उन माफियाओं की सूची तैयार कर रही है जो इस कार्रवाई की जद से बाहर रह गए थे। इसमें 62 माफियाओं को लिस्टेड किया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही इनकी प्रॉपर्टी पर भी सरकार का बुलडोजर चलेगा। यानी विरोधी कितना ही विरोध क्यों न करते रहे, बाबा का बुलडोजर फुल रफ्तार से चलता रहेगा। और हाँ, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, वामपंथी महिला नेता सुभाषिनी अली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।